हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस नए टैबलू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जो है एक टैबलू का डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। तो ये जो डैशबोर्ड है हम एकदम स्क्रैच से टू एकदम एडवांस लेवल तक बनाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर हम अलग अलग फंक्शनलिटी यूज करने वाले हैं, जैसे केपीआईज क्रिएट करना हो गया। यहाँ पे हम अलग अलग फिल्टर्स देंगे। तो फिल्टर अगर हमें पर्टिकुलर शीट के लिए देना है या पर्टिकुलर पूरे डैशबोर्ड को देना है तो वो कैसे बनाना है वो देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हीट मैप यूज कर रहे हैं। उसके बाद स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, और अब सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके अंदर अगर आप देखो तो इसके ऊपर मैं अगर स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे एज ए टेबल क्रिएट हो रहा है, जो टूल टिप को एज अ टेबल वर्क हो रहा है। तो इसमें ये भी देखेंगे टूल टिप कैसे क्रिएट करना है, उसको एज अ टेबल कैसे यूज कर लेना है। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो आप उसको एंड तक देखना और आप इस प्रोजेक्ट को आपके रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। तो इसके अंदर और हम क्या देखने वाले हैं कि केपीआईज कैसे क्रिएट करने हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केपीआईज कैसे क्रिएट करने हैं, उसके बाद चार्ट्स कैसे क्रिएट करना है, उसका फॉर्मेटिंग कैसे करना है। देखो ये कितनी क्लीन लग रही है, उसके जो कलर शेडिंग कैसे देना है, कलर फॉर्मेटिंग कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैक कलर है, यहाँ पे व्हाइट कलर है, जैसे डार्क कलर के लिए व्हाइट कलर और लाइट कलर के लिए ब्लैक कलर, ये कैसे करना है। उसके बाद जो है लाइन चार्ट कैसे क्रिएट करना है, इसका भी शेड्स देखो आप, जैसे लाइट से डार्क, फिर से लाइट और लाइट हो रहा है, मतलब जैसे वैल्यू कम हो गई उसका कलर लाइट हो गया, जैसे वैल्यू बढ़ गई इसका कलर डार्क हो गया। उसके बाद जो है हीट मैप कैसे क्रिएट करना है, आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट मैप एंड ट्री मैप। तो इसके अंदर हम हीट मैप कैसे क्रिएट करना है वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम डोनट चार्ट देखने वाले कि डोनट चार्ट कैसे बनाते हैं, क्या कैलकुलेटर फील्ड यूज करनी पड़ती है यहाँ पे 0 0 की, तो इसके हिसाब से हम डोनट चार्ट कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है ये है स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर ग्रिड लाइंस कैसे ऐड करनी है, तो ये चीजें हम एकदम डिटेल्स में देखने वाले हैं। उसके बाद आता है फिल्टर्स, फिल्टर्स कैसे ऐड करने हैं, फिर इसके ऊपर ड्रॉप डाउन कैसे लगाना है, ये सब चीजें हम देखेंगे। उसके बाद ये फाइनल हम डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, और इसके साथ यहाँ पे लोगो कैसे ऐड करना है, इसका फॉर्मेटिंग कैसे करना है, ये सब चीजें डिटेल्स में देखेंगे। ये जो हम डैशबोर्ड बनाने वाले हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाया है। अब किसी को नहीं पता होगा बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बीआरडी क्या होता है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो तो उसके पहले जो बिजनेस एनालिस्ट रहता है वो जो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करके रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके एक एज अ वर्ड फाइल देता है। तो उसके अंदर क्या क्या लिखा रहता है कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है, प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, प्रोजेक्ट क्यों बनाना है, उसके अंदर क्या क्या आपको मैट्रिक्स करने हैं, जैसे कौन कौन से केपीआई करने हैं, कौन कौन से फिल्टर्स ऐड करने हैं, और कौन कौन से आपको पर्टिकुलरली चार्ट्स क्रिएट करने हैं, उस चार्ट के अंदर कौन कौन से कॉलम यूज करने होते हैं, स्कोप क्या है इस डैशबोर्ड का, डेटा रिक्वायरमेंट्स हो गई। उसके बाद हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उसके बाद नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ऐसे टोटल डिटेल्स दी रहती है। उसके बाद ये जो डैशबोर्ड है उसकी टाइमलाइन क्या होती है, ये सब उसमें टाइमलाइन दी रहती है। और ये जो नीचे दो दिखा है वो इसके कलर कोड से, अगर आप यहाँ पे जाओ तो ये जो कलर है इस कलर के लिए हेक्स कोड यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे वो हेक्स कोड दिए वाले, आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हो। तो आज का जो बिजनेस है इसके अंदर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर एक इन्वायरमेंट के रिलेटेड हमें डैशबोर्ड बनाना है। जो इन्वायरमेंट है हमारा, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, जैसे अगर आप देख सकते हो इसके अंदर डेटा है, कार्बन का कितना प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद वाटर कितना कंजम्पशन हो रहा है, एनर्जी कितनी यूज कर रहे हैं, उसके बाद वेस्ट कितना जा रहा है, और जो वेस्ट जा रहा है उसको आप रिसाइकल कितना कर रहे हो, उसके बाद जो है एयर क्वालिटी कैसी है, उसके बाद कंप्लायंस लेवल क्या है, ये सब के रिलेटेड हमें फाइनली एक ऐसा डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। तो आप इसको एंड तक देखना, और साथ साथ में ही आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से आप डेटा डाउनलोड कर लो, और जैसे वीडियो चल रहा है वीडियो के साथ साथ ही आप बनाओ, तो क्या होगा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब ये जो हम डैशबोर्ड बनाने वाले हैं ऐसे ही सेम रियल टाइम कंपनी के अंदर यूज होता है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो चलिए, तो हम हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एक्सेल शीट में जो डेटा है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि जब तक डेटा अंडरस्टैंड नहीं होगा तब तक आप रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन और कोई भी डैशबोर्ड बना नहीं सकते। तो सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है आईडी नाम का कॉलम है। उसके बाद हमारे पास एक कार्बन इमिशंस नाम का कॉलम है जो केजी में हमें वैल्यू शो कर रहा है। उसके बाद वाटर कंजम्पशन, कितने वाटर कंजम्पशन है उसके रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड दिए इस कॉलम के अंदर। उसके बाद एनर्जी यूजेस जो है किलोवाट्स में हमें यूनिट दिया है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है वेस्ट जनरेटेड, कितना वेस्ट हमें जनरेट हुआ है उसके रिलेटेड उन्हें जो है वैल्यू दी केजी के अंदर। उसके बाद रिसाइकलिंग रेट, जो भी उन्होंने पहले प्रीवियसली वेस्ट हुआ या कुछ भी हुआ है उसका रिसाइकल कितने हुआ है उसका उन्होंने परसेंटेज काउंट दिया है, तो कितने परसेंट का वेस्ट उन्होंने रिसाइकल किया वाला है। उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो एयर की क्वालिटी रहती है उसका कितना परसेंटेज में इंडेक्स आ रहा है, उसके रिलेटेड उन्होंने क्या किया है, एक यहाँ पे
हमें डेटा शो किया है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम है रीजन नाम का, उसके अंदर पर्टिकुलर रीजन उन्होंने दिए वाले डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है हमारे पास वो है इंडस्ट्री, कौन कौन सी इंडस्ट्री, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है, टेक्सटाइल हो गई, फूड हो गई, और उसके बाद टेक्नोलॉजी की है, एनर्जी की है, टेक्सटाइल है, ऑटोमोटिव है, तो ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री अवेलेबल है। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप है हमारे पास, तो इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स दिए वाले हैं, आप यहाँ पे फिल्टर करके देख सकते हो, अलग अलग हमारे पास 4 to 5 टाइप्स के उन्होंने प्रोडक्ट्स दिए वाले हैं। उसके बाद कैटेगरी, वो जो प्रोडक्ट है वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर उन्होंने डिटेल दी है। उसके बाद है हमारे पास सब कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है उसके अंदर हमारे पास पर्टिकुलर कौन सी सब कैटेगरी है वो प्रोडक्ट के रिलेटेड। और जो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास, उसका नाम है कंप्लायंस लेवल, मतलब वो कंप्लायंस कैसे, उसकी हाई है, लो है, मीडियम है, मतलब वो हार्म तो नहीं कर रहा है हमारे अर्थ के ऊपर, या इसके रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे इस कॉलम के अंदर टोटल डिटेल दी वाली। अभी ये जो डेटा है उस डेटा को यूज करके हम एक टैब्लू का डैशबोर्ड बनाएंगे, और उस डैशबोर्ड को देख के जो हमारे सीनियर लेवल के जो क्लाइंट्स है, स्टेक होल्डर्स है, तो इसके ऊपर देख के वो डिसीजन लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हम करते हैं टैब्लू को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टैब्लू, तो टैब्लू को ओपन कर लेता हूँ। अब जो हमारी एक्सेल शीट है उस एक्सेल शीट को हम टैब्लू के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको टैब्लू को ओपन करना है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो एक्सेल फाइल आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी ये होने के बाद आपका जो एक्सेल के अंदर डेटा है वो टोटली लोड हो जाएगा टैब्लू के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गई। अब जो हमें शीट चाहिए पर्टिकुलर वो उसको ड्रैग कर देनी है। अगर आपको यहाँ पे ऐसे बाय डिफॉल्ट नहीं आया तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो शीट दिख रही है आपको शीट 1, और अगर उस डेटा के अंदर मल्टीपल शीट्स होगी तो जितनी आपको शीट्स है उसको सिंपल क्लिक करके ड्रैग कर देना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो ये होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा आपको डेटा शो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो आपको जितने भी कॉलम्स है और रिकॉर्ड्स है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो 100 ही रिकॉर्ड दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो 100 दिखा रहा है। क्यों 100 दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 100 लिखा है। अगर आप इसको 1000 कर दो तो ये 1000 रिकॉर्ड्स शो कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा डिक्शनरी। अब डेटा डिक्शनरी होता क्या है, आपका जो रिकॉर्ड्स है या आपके टेबल्स है उस टेबल के पर्टिकुलर कॉलम के नाम, वो जो कॉलम है वो कौन सा डेटा टाइप है उसका, और वो कौन से टेबल से आ रहा है या कौन से शीट से आ रहा है, ये जो सब डिटेल्स रहती है उससे हम कहते हैं डेटा डिक्शनरी। अभी ये होने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट शीट क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो शीट क्रिएट करने के आपको क्या करना है, यहाँ पे शीट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो शीट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये है आपका शीट क्रिएट करने का इंटरफेस। अभी शीट क्या होती है, शीट मतलब आपको अलग अलग व्यूज बनाने हैं, और जब वो व्यूज आप सब एक इकट्ठा करेंगे मतलब उसको मिक्स करेंगे तो उससे हम कहते हैं डैशबोर्ड। मतलब मल्टीपल शीट्स का आप क्या करते हो, एक डैशबोर्ड बनाते हैं। तो आपको ऐसे अलग अलग शीट्स क्रिएट करनी पड़ती है। तो अभी शीट्स क्रिएट करने के लिए अब हम जाते हैं हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और देखते हैं हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो डैशबोर्ड का नाम ही है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, तो हम जो कलर यूज करेंगे वो ग्रीन कलर के रिलेटेड यूज करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चलते हैं और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारे रिक्वायरमेंट्स लिखे हैं। उन्हें क्या चाहिए, सबसे पहले एक केपीआई चाहिए। उस केपीआई में क्या चाहिए, टोटल कार्बन इमिशंस चाहिए, और उन्होंने क्या कहा है रिक्वायरमेंट के अंदर, डिस्प्ले द टोटल कार्बन इमिशंस अक्रॉस द डेटा। इसका मतलब क्या है, उनको जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स है या पर्टिकुलर कॉलम है कार्बन नाम का, उसका उन्हें टोटल सम चाहिए। यहाँ पे लिखा है अक्रॉस द डेटा। अगर यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा होता पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से तो हम उसके ऊपर फिल्टर लगा देते प्रॉपरली, पर उनको क्या चाहिए, अक्रॉस द डेटा टोटल चाहिए। तो चलते हैं टैबलेट के ऊपर, और जो हमारा कॉलम है कार्बन इमिशंस इसको ड्रैग कर लेते हैं टेक्स्ट के ऊपर। अब टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग करने के बाद यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, अब इसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये सम कार्बन हो गया है, ऑटोमेटिकली उसने सम ले लिया है। अगर ये सम की जगह आपको मिनिमम मैक्सिमम लेना है तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है, मेजर्स में जाना है, और यहाँ पे आपको जो चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। पर अभी हमें सम ही चाहिए तो मैं एज इट इज उसको रख देता हूँ। इसको आप स्टैंडर्ड से करते हैं इंटरव्यू। अब इसको हमें सेंटर में लेना है, तो टेबल के ऊपर चलना है, अलाइनमेंट, यहाँ पे सेंटर, और यहाँ पे भी सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसका थोड़ा कलर है वो थोड़ा हम ब्राइट करते हैं, और थोड़ा सा उसका जो फॉन्ट साइज है वो भी इंक्रीज कर लेते हैं। पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं एरियल में,
उसके बाद इसकी जो साइज है, साइज कर देते हैं हम लगभग 20, बोल्ड कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। पर इसका जो कलर है वो ब्लैक ही है, हमें इसके लिए स्पेशल कलर चाहिए। तो आप अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स पे आओ और यहाँ पे स्क्रॉल करो तो यहाँ हेक्स कोड यहाँ पे रखे, आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो। तो मैं ये सेकंड वाला पहले कॉपी कर लेता हूँ जो मुझे नंबर्स के लिए यूज करना है। टैबलेट के ऊपर चलते हैं, कलर्स के ऊपर मोर कलर, और यहाँ पे आप हेक्स कोड ऐसे लगा देना है और ओके कर देना है, अप्लाई और ओके कर देना है। उसके बाद ये जो हमें शीट्स का नाम देना है, शीट्स का नाम कहाँ से कॉपी करना है आपको, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चलना है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है केपीआई वाली, इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चलते हैं टैबलेट के ऊपर, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, फिर से कंट्रोल ए करना है, यहाँ पे एरियल कर देना है, इसको सेंटर में कर देना है। इसका जो कलर है इसको कर देना है व्हाइट, और साइज रख दो इसकी 10, बोल्ड कर दो, अप्लाई कर दो और ओके कर दो। अभी इसको व्हाइट करने के बाद इसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा वरना ये ऐसा ही दिखेगा। फॉर्मेट पे जाना है, शेडिंग कलर, मोर कलर, और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का हेक्स कोड है जो हमने यूज नहीं किया है, इसको कॉपी कर लो टैबलेट के ऊपर, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब इसको पेस्ट करने के बाद ओके कर देना है और इसको एज इट इज रख देना है। अब ये होने के बाद ये जो है इसको कॉपी कर लेते हैं और शीट को भी सेम नाम हम यहाँ पे दे देते हैं। अब ये हो गया, हमारी पहली शीट रेडी है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट शीट्स के ऊपर। तो हमारे जो नेक्स्ट शीट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड, अब हम चलते हैं हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर। यहाँ पे ऊपर आने के बाद जो है हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, उनको चाहिए एवरेज रिसाइकलिंग रेट। उनको देखना है कि एवरेज रिसाइकलिंग जो होता है उसका रेट परसेंटेज कितना है। इसके लिए हमें क्या करना है, डिस्प्ले द एवरेज रिसाइकलिंग रेट अक्रॉस ऑल द डेटा, और हमें कॉलम कौन सा यूज करना है, रिसाइकलिंग रेट। टैबलेट के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे रिसाइकलिंग रेट का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे सम के जगह आपको मेजर्स में जाके एवरेज कर देना है। तो ये आ गया 70.02%। अभी अगर हम देखें कि फॉर्मेटिंग करना है इसको, तो जो हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की थी वो हमें सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे करनी है। पर हमारा क्या है, हम अगर ऐसे डबल डबल करते रहेंगे जितने भी केपीआई है उसके लिए हमारा टाइम जाएगा। उससे अच्छा हम एक काम कर सकते हैं, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इसको कर देता हूँ मैं डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट करने के बाद क्या करना है, ये कॉलम है, इस कॉलम की जगह हमें क्या करना है, रिसाइकलिंग रेट को लेना है। तो इसको मैं ट्रैक कर लेता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे सम ऑफ रिसाइकलिंग रेट हुआ है, पर हमें सम चाहिए क्या, नहीं, मेजर्स में आना है और एवरेज कर देना है। तो ये हो गया एवरेज। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो था हमने यहाँ से कॉपी करने के बाद सेम वैल्यू है। तो इसको आप एक तो डायरेक्ट मैंने जैसे यहाँ से ट्रैक करके ये ड्रॉप किया वैसे कर सकते हो, अदरवाइज सेकंड प्रोसेस दिखा दो, इसको रिमूव कर दो और यहाँ पे जो रिसाइकलिंग वाला है उस कॉलम को ट्रैक करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। पर यहाँ पे भी आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी फिर से। तो उससे अच्छा तो ये है, आप इसको नॉर्मली इसको ड्रैग कर सकते हो और इसके ऊपर जाना है और सिंपल छोड़ देना है। तो ये हो गया रिसाइकलिंग। राइट क्लिक, मेजर्स की जगह जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है आपको एवरेज के ऊपर। तो ये हो गया एवरेज। तो अभी इसको फॉर्मेटिंग करने की जरूरत पड़ेगी हमें नहीं, तो हमारा काम बच गया है। तो अभी हमारा क्या हुआ, टाइम बच गया हमारा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और टैबलेट के ऊपर जाके यहाँ पे डबल क्लिक करके कंट्रोल A कंट्रोल V, सेंटर, एरियल 9, बोल्ड। ये 9 की जगह 10 कर देना है, अप्लाई और ओके। तो ये हो गया हमारा शीट रेडी। सेकंड, यहाँ पे भी सेम नाम दे देते शीट को, ओके। तो ये हो गया हमारी सेकंड शीट रेडी। अब चलते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट के ऊपर। उनको चाहिए टोटल एनर्जी यूज, कितने टोटल एनर्जी यूज किए। डिस्प्ले द टोटल एनर्जी अक्रॉस ऑल द डेटा, एनर्जी का कॉलम हमें यूज करना है। तो इसके लिए चलते हैं यहाँ पे एनर्जी नाम का कॉलम रहेगा, यहाँ पे देखो एनर्जी यूज, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और डुप्लीकेट कर लेते हैं। अभी एनर्जी यूज को हम ट्रैक कर लेते हैं इसके ऊपर। अब सम करना है इसका, तो ये ऑटोमेटिकली सम हो चुका है। इसको डबल क्लिक करना है
बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाना है, टोटल एनर्जी उसको कॉपी कर लेना है, टैबलेट के ऊपर जाके इसको कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देना है, फिर से कंट्रोल ए करना है, यहाँ पे कर देना है एरियल, यहाँ पे कर देना है 10 बोल्ड, इसको कर देना है वाइट, सेंटर, अप्लाई और ओके। तो ये होगा चेंज। और इसके लिए भी सेम करना है, कंट्रोल वी और एंटर। तो ये देखो हमारी नेक्स्ट शीट भी रेडी है। पर अगर आप देखो इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू ये दोनों के। पर अगर आप देखो इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी बड़ी लग रही है, वो पढ़ने के लिए थोड़ा हार्ड जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, फॉर्मेट में चले जाना है, फॉर्मेट में जाके नंबर्स में चले जाना है, यहाँ पे नंबर्स के ऊपर क्लिक कर देना है, कस्टम, और यहाँ पे यूनिट सेट कर देना है उसको 1000। एक तो आप 1000 कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको मिलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 37.46 मिलियन। उसके बाद आपको अगर उसको डेसिमल सिंगल रखना है तो यहाँ पे सिंगल डेसिमल कर सकते हो। सेम चीज करते हैं इसके लिए भी, यहाँ पे चलने के बाद यहाँ पे आना है, इसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक फॉर्मेट, यहाँ पे राइट क्लिक फॉर्मेट, नंबर्स में जाना है, कस्टम, यहाँ पे सिंगल डेसिमल करना है, यहाँ पे मिलियन में कन्वर्ट कर देना है। तो देखो 16.2 मिलियन। यूनिट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर। उनको चाहिए टोटल वाटर कंजम्पशन, टोटल कितना वाटर कंजम्पशन हुआ है। इसके लिए फिर से, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्ले द टोटल वाटर कंजम्पशन अक्रॉस द ऑल द डेटा वाटर कंजम्पशन, ओके लीटर्स। इसके लिए चलते हैं यहाँ पे, इसको कर लेते हैं राइट क्लिक और डुप्लीकेट्स, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने वहां से बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से कॉपी पेस्ट किया था वो। यहाँ पे भी सेम कंट्रोल ए कंट्रोल बी कंट्रोल ए, फिर से यहाँ पे एरियल, यहाँ पे 10 बोल्ड, ब्लैक की जगह व्हाइट, सेंटर, अप्लाई और ओके। अब सेम यहाँ पे वाटर कंजम्पशन का जो कॉलम है उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई, राइट क्लिक फॉर्मेट, नंबर, कस्टम 1, और यहाँ पे कर देना आपको मिलियन। तो देखो 49.9 मिलियन। इसके बाद आपको क्या करना है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चले जाना है, और यहाँ से हमें ऐड करने हैं फिल्टर्स। पर फिल्टर्स बाद में ऐड करते हैं, उसके पहले हम कुछ चार्ट से वो क्रिएट कर लेते हैं। अभी उनको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट में बार चार्ट चाहिए और डिस्प्ले द टोटल कार्बन इमिशंस बाय रीजन। उनको क्या करना है, टोटल कार्बन इमिशंस देखने बाय रीजन के हिसाब से। तो चलते यहाँ पे, इसको भी मैं अभी क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको भी, और यहाँ पे जो है इसको रिमूव कर देता हूँ। अब रीजन नाम का जो कॉलम है इसको ड्रैग कर देता हूँ रोज के ऊपर। तो यहाँ पे देखो रीजन आ गया है हमारे पास। उसके बाद देखना है उनको कार्बन, तो ये कार्बन के कॉलम को भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ और कॉलम के ऊपर रख देता हूँ। तो उसको क्या हो गया, ये जो है बार चार्ट उन्होंने बना के दिया है, पर ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, मतलब जो रिकॉर्ड्स एक्स एक्सिस में है उसको हम वाई एक्सिस में करेंगे और जो वाई एक्सिस में उसको एक्स एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए स्वैप के लिए हमारे पास ये फंक्शन है, यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब इसका जो है प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, मतलब असेंडिंग से डिसेंडिंग और डिसेंडिंग असेंडिंग नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। अभी हम डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर लेते हैं, तो जो बड़ा रहेगा वो ऊपर आएगा, उसके बाद छोटा 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 वैल्यू आते रहेगा, जिसकी कम वैल्यू वो जो रीजन है वो लास्ट में। उसके बाद क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हाइड कर देना है, और कार्बन वाला कॉलम उसको ड्रैग करके लेवल्स के ऊपर दे दो, तो यहाँ पे वैल्यू शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके ऊपर फॉर्मेट में चलते हैं, इसको कंट्रोल ए, इसको कर लो एरियल, इसको बोल्ड कर दो, अप्लाई कर दो और ओके कर दो। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको भी राइट क्लिक करो, फॉर्मेट में चले जाओ, फॉन्ट में जाके यहाँ पे कर दो एरियल और इसका कलर कर दो ब्लैक। अब ये होने के बाद इसका जो कलर है वो इससे मैच नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जो रीजन है रीजन कॉलम को कलर्स के ऊपर ड्रैग करते हैं। तो मैं इसको रीजन को ड्रैग कर लेता हूँ कलर्स के ऊपर। अब इसके कलर चेंज हो गए, पर ये कलर बहुत वियर्ड से लग रहे हैं। तो कलर्स के ऊपर चलते हैं, एडिट कलर्स, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमारे ग्रीन के साथ मैच होने वाला एक कलर है, इसको असाइन पैलेट कर लेते हैं,
अप्लाई कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। अभी अगर आप देखो तो उसने रीजन के हिसाब से कलर शो कर दिया है। पर अगर समझो हमें जो जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो डार्क होना चाहिए और जिसकी वैल्यू कम है उसका लाइट लाइट कलर का शेडिंग होना चाहिए। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ दिस रीजन आपको जो आपका सेकंड न्यूमेरिकल कॉलम है उसको ड्रैग करना है। जैसे ये कार्बन को मैं ड्रैग और ड्रॉप करता हूँ कलर्स के ऊपर। कलर्स के ऊपर ड्रैग करने के बाद क्लिक करते हैं एडिट कलर, जो भी कलर चाहिए यहाँ पे जाके ग्रीन को सेलेक्ट करना है, अप्लाई कर देना है और ओके। अब ये देखो जिसका ज्यादा जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको डार्क कलर है, उसके हिसाब से उसका शेड कम होते होते आ रहा है। समझ में आ गया? तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पे रीजन आ रहा है, उसको राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं और इसी तरह हमारा जो फर्स्ट व्यू है वो भी कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक किया होगा। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये डेटा को डाउनलोड कर लो और मेरे साथ साथ बनाने का ट्राई करो। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिक कर सकते हो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। अभी जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उसके अंदर हमें क्या करना है, एक लाइन चार्ट बनाना है। उसके अंदर हमें क्या चाहिए, डिस्प्ले द ट्रेंड्स ऑफ एनर्जी यूजिंग ओवर अ टाइम, और एनर्जी चाहिए उसमें, एनर्जी का कॉलम और टाइम का कॉलम चाहिए। उसके लिए हम चलते हैं हमारे टैबलेट के ऊपर और इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट शीट के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, ये जो ईयर नाम का कॉलम है हमारे पास, इसको ड्रैग कर लेते हैं रोज के ऊपर और उसके बाजू में हमारा जो एनर्जी है उसको हम ड्रैग कर लेते हैं एनर्जी कॉलम को कॉलम्स के ऊपर। अभी जो ईयर है वो वाई एक्सिस में है, उसको हमें एक्स एक्सिस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे शफल का है, उसको स्वैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एंटायर व्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और ये हो गया हमारा लाइन चार्ट। अब उसको करते हैं हम फॉर्मेटिंग, इसको हम हाइड कर लेते हैं। उसके बाद इसको राइट क्लिक करना है, इसको अनटिक कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर हमें वैल्यू को पास करना है। तो इसके लिए हम जो एनर्जी वाला है कॉलम उसको ड्रैग करके लेबल्स के ऊपर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे वो वैल्यू आपको दिख रही है। उसके बाद राइट क्लिक कर देना है, फॉरवर्ड में चले जाना है, यहाँ पे जाके उसको एरियल कर देना है और ब्लैक कर देना है। और उसके बाद सेम कॉलम है, कंट्रोल करके सेलेक्ट करके कलर्स के ऊपर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे कलर भी उसका आ गया है, पर उसका कलर में जो पैटर्न है उसको देना है ग्रीन कलर में। तो ग्रीन को सेलेक्ट करो, अप्लाई कर दो और ओके कर दो। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका वो कलर ऑटोमेटिकली डार्क और लाइट शेडिंग में शो हो जाएगा। उसके बाद हमें इसकी ग्रिड लाइन हाइड करनी है, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट में चले जाओ, यहाँ पे लाइन्स के ऊपर चले जाओ, यहाँ पे ग्रिड लाइन्स रहेगी, जीरो लाइन के बाद रोज के ऊपर ग्रिड लाइन को नन कर दो। तो ग्रिड लाइन भी हाइड हो गई। ओके, ये होने के बाद आपको क्या करना है, इस शीट को नाम देना है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, टैबलेट के ऊपर चलते हैं और इसको डबल क्लिक करके कंट्रोल ए कंट्रोल बी कंट्रोल ए एरियल, इसको 10 दे देते हैं, बोल्ड और वाइट कर देते हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। राइट क्लिक, फॉर्मेट, शेडिंग और जो हमने कलर दिया था बैकग्राउंड में वो दे देना है। उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं सेम कलर है, यस सेम कलर है। अब ये हमारा जो है सेकंड रिक्वायरमेंट्स वो भी कंप्लीट हो चुकी है। कंट्रोल भी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसका भी नाम हमने दे दिया है। अभी चलते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट के ऊपर। अभी हमें क्या करना है, एक हीट मैप क्रिएट करना है। उस हीट मैप में क्या दिखाना है, शो द रिसाइकलिंग रेट बाय रीजन एंड द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री और रीजन के हिसाब से उन्हें क्या करना है, हीट मैप शो करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या कॉलम्स लगेंगे, रिसाइकलिंग रेट परसेंटेज, उसके बाद होगा रीजन और इंडस्ट्री नाम का कॉलम है। तो हम चलते हैं टैबलेट के ऊपर। सबसे पहले हम रीजन को ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रीजन नाम का कॉलम है। रीजन के बाद हमारे पास इंडस्ट्री नाम का कॉलम है, इसको भी ड्रैग कर लेता हूं मैं और इसके हिसाब से उन्हें जो है रिसाइकलिंग रेट दिखना है। तो मैं इसको ड्रैग करके टेक्स्ट के ऊपर ऐड कर देता हूँ। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद शो मी के ऊपर जाना है और हीट मैप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हीट मैप कहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे नाम दिखते हैं। अगर आप हीट मैप पे जाओ तो वहाँ पे हीट मैप नीचे लिखा है। इसके बाद इसको हम स्टैंडर्ड से इंटरव्यू कर देते हैं, इसको शोमी को हाइड कर देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसके बाद जो हमारा रिसाइकलिंग रेट है इसको ड्रैग कर लेते हैं और लेबल्स के ऊपर ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर्स आ रहे हैं। अभी ये नंबर को हमें सेंटर में लाना है, तो इसके ऊपर क्लिक करो, अलाइनमेंट में जाओ, सेंटर सेंटर। इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो कलर्स है वो सेम कलर दिख रहे हैं, पर मुझे क्या करना है,
ये वैल्यू है, वैल्यू के हिसाब से कलर दिखना चाहिए, मतलब जिसकी ज्यादा वैल्यू उसका कलर होना चाहिए डार्क और जिसकी कम वैल्यू उसका लाइट होना चाहिए। इसके लिए हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, पर ड्रैग करने के पहले आपको प्रेस करना है कंट्रोल, कंट्रोल करके इसको सेलेक्ट करना है और फिर इसको कलर के ऊपर पेस्ट कर देना है। तो देखो जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको हो गया डार्क में और बाकी लाइट शेडिंग यहाँ पे आ गई है। अभी उसके फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ये रीजन को हम हाइड कर देते हैं। अभी इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में जाके इसको की जगह इसको एरियल फॉन्ट कर देते हैं ब्लैक। सेम करना है सबके लिए, इसके ऊपर भी सेम करना है, इसका एरियल है, ये भी एरियल है। इसके बाद लेबल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, लेबल्स के ऊपर जाने के बाद टेक्स्ट के ऊपर फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको चेंज करते हैं एरियल में, बोल्ड करते हैं इसको, उसके बाद अप्लाई और ओके। इसके बाद फॉन्ट में जो ऊपर जाओ ऑटोमेटिक, इसको क्लिक करो एरियल और इसको कर दो ऑटोमेटिक कलर। ऑटोमेटिक मतलब क्या है, देखो इसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क है तो उसके अंदर का जो टेक्स्ट की वैल्यू वो क्या है व्हाइट आ रही है, और इसका रिवर्स देखो यहाँ पे जो बैकग्राउंड लाइट है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लैक आ गई है। ये बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम चेंज कर दे, बोल्ड को रिमूव कर देते हैं, फिर अप्लाई। बट इसके ऊपर शीट्स का नाम देना बाकी है तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाके डबल क्लिक करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, और ये जो रिसाइकलिंग है इसका आर कैपिटल कर लेते हैं, रिसाइकलिंग इसका आर का भी रेट बाय रीजन एंड आई का आई कैपिटल। सेलेक्ट करते हैं इसको एरियल 13 की जगह कर देते हैं इसको 10, बोल्ड सेंटर और कलर व्हाइट। अप्लाई करना है और ओके कर देना है। राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट में जाना है, शेडिंग की जगह ये कलर आपको सेलेक्ट कर देना है। और इसका जो कलर है वो हम ब्लू नहीं ऐसे ग्रीन यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए सेम करेंगे हम। इसके ऊपर क्लिक कर देना है, कलर्स के ऊपर एडिट कलर, इस कलर्स के ऊपर जाके यहाँ पे ग्रीन कर देना है, उसके बाद अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। तो इसका कलर हो गया। अभी इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसके बाद इसकी भी जरूरत नहीं, इसको हम हाइड कार्ड कर देते हैं, सेम इसके लिए भी करना है हाइड कार्ड। तो ये बन चुका है हमारा हीट मैप। तो ये जो सेम नेम है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये होने के बाद हम चलते हैं अभी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब इनको क्या चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, उसके अंदर क्या चाहिए इनको, डिस्प्ले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्लायंस लेवल। यहाँ पे कंप्लायंस लेवल चाहिए और उसके हिसाब से उनको काउंट चाहिए। अब इनको क्या चाहिए, कंप्लायंस लेवल देखना है और इसके हिसाब से उनको टोटल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए पाई चार्ट के अंदर। अब आप बोलोगे यहाँ पे जो दिया है उन्होंने सिंगल कॉलम दिया है कंप्लायंस लेवल, ऐसा कुछ आ जाए कि वहां पे सिंगल कॉलम का नाम पास किया है, उसके हिसाब से उनको काउंट चाहिए, तो हमेशा जो हमारी आईडी है उसका हम काउंट या काउंट डिस्टिंग यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे करना है। तो डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम पहले एक डोनट चार्ट क्रिएट करते हैं। डोनट चार्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जैसे आप शो मी पे जाओ तो यहाँ पे बाकी के चार्ट्स बना सकते हो, बट डोनट चार्ट ऐसे डायरेक्टली नहीं बना सकते। तो डोनट चार्ट कैसे बनना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कैलकुलेटेड फील्ड में जाना है, यहाँ पे लिख देना है 0 और नीचे भी यहाँ पे लिख दो 0, अप्लाई करना है और ओके कर देना है। अभी ये 0 क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, ये 0 को ड्रैग करना है एक रोज के ऊपर और दूसरा भी 0 को सेम रोज के ऊपर ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, 2 एक्सिस क्रिएट हुई है। अगर आप देखो यहाँ पे एक क्रिएट हुआ है वाई और यहाँ पे एक्स, सेम यहाँ पे वाई और एक्स, पर अभी ये क्या है, दो डिफरेंट है। अभी हमें क्या करना है, वो जो दो डिफरेंट चार्ट्स टाइप में जो दिख रहा है आपको उसको मर्ज करना है और 3 एक्सिस क्रिएट करनी है। जैसे ये हो गई वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और इसके बाद में जेड एक्सिस क्रिएट करनी है, ऐसे 3 एक्सिस क्रिएट करनी है। और उसके पहले ऑटोमेटिक के ऊपर जाके यहाँ पे पाई को सेलेक्ट करना है, मतलब जो लाइन था उसको अब ये एज अ राउंड शेप में क्रिएट हुआ है। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको डुअल एक्सिस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्या हुआ, जो 2 एक्सिस थी उसको मर्ज हो गई है। अब हमारे पास कितने एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। अब उसके बाद देखो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे 3 मार्क्स है, तो उसमें से जो लास्ट वाला मार्क्स है उसमें जाना है, उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर देनी है। उसकी साइज बड़ी करने के बाद उसका जो कलर है, कलर को कर देना है व्हाइट।
उसके बाद उसके ऊपर का जो मार्क है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसकी साइज उसके जो पहला था उससे थोड़ी सी ज्यादा कर देनी है, थोड़ी सी ज्यादा कर देनी है। उसके बाद अब इसकी साइज बड़ी करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डोनट चार्ट हमें शो हो रहा है, पर अभी हमें उसको डोनट चार्ट को एंगल और उसके बाद कलर्स देना बाकी है। ये कॉलम है जो कंप्लायंस लेवल है, उसको ड्रैग करेंगे और इसको हम कलर्स के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये होने के बाद देख सकते हो 3 कलर्स के टाइप्स बन के आए, एक है हाई, लो और मीडियम। अभी इसके हिसाब से हमें क्या करना है, काउंट देखना है। तो आईडी जो है, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि हम जो है काउंट वो करने के लिए आईडी को यूज करते हैं क्योंकि वो यूनिक रहता है। उसको ड्रैग करके लेबल्स के ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद इसको राइट क्लिक करेंगे, मेजर्स में चले जाएंगे और यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। काउंट डिस्टिंक्ट क्यों करना है, क्योंकि हमको जो है यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए। अगर आप काउंट करोगे तो डुप्लीकेट को भी काउंट करता है। काउंट डिस्टिंक्ट क्या करता है, ओनली यूनिक वैल्यू को काउंट करेगा। उसके बाद ये होने के बाद सेम आपको कंट्रोल प्रेस करके उसको एंगल के ऊपर डालना है। अब एंगल के ऊपर क्यों डालते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है उस नंबर के हिसाब से ये एंगल्स चेंज होनी चाहिए। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, कलर्स के ऊपर जाना है, एडिट कलर्स, यहाँ पे जाके जो हमारा ग्रीन का जो है कलर पैलेट उसको सेलेक्ट करके एसेंट पैलेट अप्लाई और ओके कर देना। उसके बाद क्या करना है आपको, अब ये जो नंबर है उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे। उसके लिए क्या करना है, जो हमारे पास जो लेबल्स के ऊपर जहाँ पे टी दिख रहा है ना आपको, लेबल्स के ऊपर जो हमने कॉलम ऐड किया है उसको राइट क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्मेट के ऊपर चले जाना है। फॉर्मेट के ऊपर जाके यहाँ पे नंबर्स में जाके परसेंटेज के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको 2 से जगह 1 डेसिमल करना है। फिर से उसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्विक टेबल कैलकुलेशन में आके यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल करना है। तो परसेंटेज ऑफ टोटल करने के बाद देख सकते हो 33.1, 33.4 और 33.5। अब उसके बाद क्या करना है, हमें ये जो आपको एक्सिस दिख रही है उसको हाइड करना है। राइट क्लिक करना है, शो हेडर को अनटिक कर लेना है। उसके बाद राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट में चले जाना है। अब यहाँ पे जैसे आपको लाइन दिख रही है बॉक्स, उसको हमें हाइड करना है। तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे जाके नन नन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ग्रिड लाइन से रिमूव करनी है, तो लाइन के ऊपर चलते हैं, ये जो जीरो लाइन दिख रही है वो जीरो लाइन को अनटिक कर लेते हैं। तो जीरो लाइन भी हाइड हो चुकी है। अब पहले हम क्या करते हैं, शीट को नेम दे देते हैं। शीट का नेम कहाँ से लेंगे हम, यहाँ पे आके इसको डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, फिर से एरियल, इसको 10 बोल्ट, इसका कलर वाइट, अप्लाई सेंटर में करना है, अप्लाई और ओके। फिर से राइट क्लिक कर देना है इसके ऊपर, फॉर्मेट तो शेडिंग और ये कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इसको फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करना है और कंट्रोल वी के ऊपर पेस्ट करके एंटर कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे डॉट दिख रहा है, ये डॉट को भी हम रिमूव कर देंगे। फुल स्टॉप को अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। तो ये जो है हमारा डोनट चार्ट रेडी हो गया है। अब ये डोनट चार्ट को अगर आपको इसकी साइज बढ़ानी है तो यहाँ पे जाना है और यहाँ से थोड़ी थोड़ी आप उसको इंक्रीज कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। अब ये जो नंबर है इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आना है, लेबल्स के ऊपर जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको कर देना है एरियल, इसको 9 की जगह 10 कर दो और इसको कर दो अप्लाई ओके। आपको अगर बोल्ड चाहिए तो आप उसको बोल्ड भी कर सकते हो। अब ये होने के बाद चलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर। अभी जो हमारे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उसके अंदर हमें स्कैटर प्लॉट को क्रिएट करना है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, शो द रिलेशनशिप बिटवीन द कार्बन एमिशंस एंड द रिसाइकलिंग रेट। स्कैटर प्लॉट चाहिए। उस स्कैटर प्लॉट में क्या क्या कॉलम चाहिए, हमें चाहिए कार्बन एमिशंस एंड रिसाइकल रेट, ये 2 कॉलम्स हमें चाहिए। तो चलते हैं हम टैबलो के ऊपर और न्यू शीट के ऊपर क्लिक कर देना है और जो जो कॉलम रिक्वायर है जैसे कार्बन एमिशंस, उसके बाद है हमारा रिसाइकलिंग रेट, इसको ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद शो मी के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे स्कैटर प्लॉट का ऑप्शन है, तो इसको हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो क्या हुआ, यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो इससे अब क्या हुआ है, स्कैटर प्लॉट हमारा रेडी हो चुका है। अब इस स्कैटर प्लॉट में हम जो है लेबल ऐड करेंगे। तो इसके ऊपर यहाँ पे टी के ऊपर क्लिक कर देना है आपको, लेबल के ऊपर, तो यहाँ पे वैल्यू हमें शो हो रही है। इसके बाद इसको एंटर व्यू कर देते हैं। एंटर व्यू करने के बाद शीट का नाम चेंज करते हैं। तो रिक्वायरमेंट के ऊपर चलते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और टैब के ऊपर आते हैं, डबल क्लिक, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, इसको कर देते एरियल, इसको कर देते 10,
इसको वाइट कर देते हैं, सेंटर में रख देते हैं, अप्लाई और ओके। राइट क्लिक, फॉर्मेट, शेडिंग और ये कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी इसका भी थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इसके कलर के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन एमिशंस, इसको कलर के ऊपर ड्रैग कर लेते हैं, कलर्स के ऊपर चलते हैं, एडिट कलर, और हमें चाहिए इसका ग्रीन कलर। ग्रीन को ऊपर क्लिक करो, अप्लाई कर दो और ओके कर देना है। इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट, यहाँ पे आना है, इसको कर देना है एरियल और इसको कर देना है ब्लैक। सेम इसको भी सेम करना है, फॉर्मेट, इसको क्लिक करके यहाँ पे एरियल और यहाँ पे ब्लैक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हो गया। इसके बाद ये तो हमारा अभी शीट्स कंप्लीट हो गई है। अभी हम रिक्वायरमेंट के ऊपर चलते हैं। जैसे फिल्टर कौन कौन से चाहिए उनको, रीजन का चाहिए, इंडस्ट्री का चाहिए, कंप्लायंस लेवल, प्रोडक्ट टाइप्स और टाइम डायमेंशंस, ये उनको 4-5 फिल्टर चाहिए। तो हम 1 बाय 1 फिल्टर ऐड करते हैं। चलते हैं टैबलेट के ऊपर, न्यू शीट के ऊपर जाते हैं। पहले इसको भी नेम दे देते हैं, क्लिक कर देना है, यहाँ पे लिख देना फिल्टर। फिल्टर के लिए अभी जो जो हमें कॉलम चाहिए वो यहाँ पे फिल्टर के ऊपर ड्रॉप कर देना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कंप्लायंस लेवल, इसको ड्रैग कर लेता हूँ, इसके ऊपर ऑल कर देना है, अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड चाहिए तो रीजन को ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ऑल, अप्लाई और ओके। इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडस्ट्री को ड्रैग कर लेते हैं, फिर ऑल को ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं। इसके बाद हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट टाइप चाहिए। तो प्रोडक्ट टाइप के लिए टैबलेट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, ऑल, अप्लाई और ओके कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ये टाइम का, तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो ईयर नाम का कॉलम, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, इसको ईयर के ऊपर क्लिक कर देना है और ऑल करके अप्लाई और ओके कर देना है। अभी ये जो फिल्टर से इसको हमें शो करना है, तो राइट क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है शो फिल्टर, इसके ऊपर करना है सेम शो फिल्टर, इसके ऊपर क्लिक करके शो फिल्टर, इसके ऊपर क्लिक करके शो फिल्टर और इसके ऊपर भी क्लिक करके शो फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मल्टीपल वैल्यू ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे भी ये होने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर देना है, मल्टीपल वैल्यू ड्रॉप डाउन, इसके ऊपर भी क्लिक करना है, मल्टीपल वैल्यू ड्रॉप डाउन, यहाँ पे भी सेम करना है, मल्टीपल वैल्यू ड्रॉप डाउन और इसके लिए भी मल्टीपल वैल्यू ड्रॉप डाउन। तो ये हमारे फिल्टर भी अब रेडी हो चुके हैं। अब इसका थोड़ा नाम चेंज करते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे एडिट टाइटल का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे ओनली ईयर रखते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं एरियल में कन्वर्ट, ओके कर देते हैं। इसका भी प्रोडक्ट टाइप है, इसको भी चेंज कर लेते हैं, एडिट टाइटल, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी कर देते हैं एरियल, ओके, इसको भी कर लेते हैं सेम एरियल, इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एडिट टाइटल, सेलेक्ट ऑल करना है, इसको कर देना है एरियल और इसको भी ओके कर देना है। तो ये बन गया है, हमें सब हो गया। अभी हम जो है इसके ऊपर राइट क्लिक, अब इसके ऊपर भी डबल क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे कर देना है एरियल, इसको सेंटर में रखना है, इसकी साइज कर देनी है 10, इसका कलर कर देते हैं वाइट, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है, राइट क्लिक, फॉर्मेट टाइटल, शेडिंग, कलर, ओके। तो ये हो गया हमारा फिल्टर का शीट रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद चलते हैं डैशबोर्ड बनाने के ऊपर। अब डैशबोर्ड बनाना
सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है एज अ हमें डेटा एनालिस्ट, क्योंकि हमने सब अब व्यू वो शीट्स तो बना ली, अभी डैशबोर्ड बनाना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। तो यहाँ से आप अच्छे से ध्यान देके देखना है कि कैसे हम उसको डैशबोर्ड बनाएंगे। अभी जो है हमारे व्यूज और जो फिल्टर्स है वो पूरे रेडी हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने फिल्टर्स बनाए हैं और जो व्यूज बनाए हैं उसको हम मिक्स करके एक फाइनल डैशबोर्ड बनाते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे डैशबोर्ड है, इसके ऊपर न्यू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो आएगा उसको बोलते हैं कैनवस। कैनवस मतलब वो जो आपके डैशबोर्ड की साइज होती है। अभी इसको क्या करना है, ये साइज में जाके यहाँ पे रेंज में जाके यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देना है। तो आप तो जो टैब्लू है, जो टैब्लू सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली उतनी स्पेस कवर कर लेगा ऑटोमेटिक। अभी हम क्या करते हैं, ये आपको टाइल में एक वर्टिकल कंटेनर को ड्रैग करते हैं। अब कंटेनर क्यों यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास जो हमने यहाँ पे शीट्स क्रिएट किए, उस शीट्स को हमें पर्टिकुलरली अरेंज करके रखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर मल्टीपल शीट्स देते हैं। तो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर एक टोटल टैब्लू का बिगिनर्स टू एडवांस लेवल का मैंने कोर्स ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो। तभी मैं आपको एक बार बताता हूँ, जब आपको शीट्स वर्टिकली रखनी है, मतलब एक केपीआई के नीचे दूसरा ऐसे रखना है, तब आप यूज करोगे वर्टिकल कंटेनर। और जब आपको जो आपके शीट्स है उसको वन बाय वन रखना है ऐसे हॉरिजॉन्टली, तब आपको उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल कंटेनर को यूज करना है। अब ये जो है हमने वर्टिकल कंटेनर ले लिया है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे केपीआई है उसको ड्रैग करेंगे। आपको शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ पे छोड़ देना है, सेम करना है सबके लिए। यहाँ पे भी सेम कर देना है, यहाँ पे भी सेम कर देना है। शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम टाइल में कर रहे हैं। अगर फ्लोटिंग में कर रहे हैं तो आपको शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत है। उसके बाद ये कंटेनर को टोटल सेलेक्ट कर लेना है, मतलब ये जो है एक पर्टिकुलर शीट है, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो टोटल कंटेनर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली। इसके बाद इसको ड्रैग करके साइड में रख देते हैं और इसकी जो साइज है वो थोड़ी सी हम कम कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर लेना है। उस हॉरिजॉन्टल कंटेनर को अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉप करो तो ये टोटल कवर कर रहा है, तो इसको रिमूव कर देंगे। हॉरिजॉन्टल कंटेनर को ड्रैग करते समय आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे उसको रख देना है। उसके बाद उसके अंदर जो हमने शीट्स क्रिएट की थी वो उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेके आया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद एक लाइन चार्ट है वो इसके बाजू में रख देते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे भी सेलेक्ट करना है डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली। उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, इसको रिमूव कर देना है, इसको डिलीट कर देना है, इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से आपको इसको रिमूव कर देना है। इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद इसकी भी थोड़ी सी साइज कम कर लेते हैं और इसको भी हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से एक नया कंटेनर ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंटेनर, फिर शिफ्ट प्रेस करके उसको लेना है। उसके बाद उसके अंदर जो बचे हैं हमारे पास शीट्स उसको हम ऐड कर देते हैं। इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली के ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको जो है हाइड कर देते हैं, डिलीट कंटेनर, इसको भी सेलेक्ट करके सेम डिलीट कर देते हैं। इसको डबल क्लिक कर देंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो ये हमारे जो है शीट्स को हमने एक इसमें ऐड कर दिया है। अभी हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर ले लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर हम ये फिल्टर्स है उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिल्टर। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो उसका नाम हो गया, इसकी जो है हम हाइट कम कर देंगे। इसको डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे फिर से एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर ले लो। हॉरिजॉन्टल कंटेनर के अंदर वन बाय वन इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं ड्रॉप। इसके लिए भी सेम करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसके साइड में रखना है। यहाँ पे देखो साइड में जगह है, यहाँ पे रखते जाने वन बाय वन। उसके बाद सेम करना है सबके लिए भी, इसको ड्रैग करो, इसके साइड में रखते जाओ। तो ये होने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, डबल क्लिक कर देना है इसके ऊपर और यहाँ पे सेलेक्ट करके कर देना है डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर लेते हैं फिल्टर्स की।
और इसको भी यहाँ पे क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली अगर नहीं होगा तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली के ऊपर क्लिक कर दो। फिर डबल क्लिक करना है इसको और इसको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अब क्या करना है, हमें एक वर्टिकल कंटेनर लेना है। फिर से इस वर्टिकल कंटेनर को यहाँ पे रख देते हैं। फिर ये जो फिल्टर्स का नाम है इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और इसको यहाँ पे रख दो। इसको रखने के बाद इसको डबल क्लिक कर दो और इसको इसके नीचे रख सकते हो। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज ये जो फिल्टर है इसको ड्रैग करके सीधा इसके बाजू में ऐसे रख सकते हो। ये दोनों में से आप कुछ भी जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, पर मुझे ये ऊपर का अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ फिल्टर्स का नाम। इसको फिर डबल क्लिक करो और इसको एक तो आप डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको मैन्युअली भी फिक्स कर सकते हो। हर बार डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली नहीं करना है, जब जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से करना है। जैसे अगर आप देखो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो इसके हेड के बराबर का ये नाम आ जाएगा, वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसकी वजह से ऐसे आप मैन्युअली इसको चेंजेस कर सकते हो। अब इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे साइड में रख देते हैं। अभी ये जो है हमने पूरा जो स्ट्रक्चर है या जो स्केलेटन है वो बना दिया। अभी इसको क्या करना है, हमें फिक्स करने जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी ये जो दो हमारे कंटेनर्स है ये और ये वाला, इनको पहले मर्ज कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल कंटेनर ले लेंगे। उस वर्टिकल कंटेनर के अंदर हम इन दोनों को ऐड करते हैं। पहले सबसे ऊपर इनको रखते हैं, डबल क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर देना है। अभी क्या करते हैं, इन दोनों को हम इस कंटेनर के अंदर ऐड कर देते हैं। तो ऊपर की तरफ रखना है हमें, इसको डबल क्लिक कर देना है, फिर इसको ड्रैग करते हैं ऊपर और इसको कर देते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली। तो ये दोनों की हाइट के हिसाब से वो अरेंज हो जाएगा। अब अभी क्या था, मेरे को यहाँ पे जगह नहीं थी, इसको वजह से मैंने यहाँ पे इसको नीचे डाल दिया है। पर अगर मुझे इसको फिर से ऊपर लाना है तो सिंपल डबल क्लिक कर देना है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ऊपर के साइड कर देना है। तो ये आ गए ऊपर और ये नीचे गया दूसरा कंटेनर। इसको डबल क्लिक करो और इसको रख देते हैं साइड में। अब इसके बाजू में क्या चाहिए मुझे, इसके बाजू में ये केपीआईज चाहिए मुझे। तो इसके लिए फिर से क्या करेंगे, अब बताओ मुझे। अब ये और ये इन दोनों को ऐसे बाजू बाजू में रखना है, तो कौन सा कंटेनर यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल कंटेनर। तो इसको ड्रैग कर लो, यहाँ पे ड्रॉप कर दो। इसके बाद इसको डबल क्लिक करो, टोटल सेलेक्ट करो, यहाँ पे ऐड कर दो। इसके बाद इसको सेलेक्ट करो, डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो, फिर इसको ड्रैग करके साइड में रख देना है। ओके, फिर इन टोटल को सेलेक्ट करो, फिर इसको साइड में रखो। इसको डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली नहीं करेंगे क्योंकि क्या हो जाएगा, फिर ये आधी साइज ले लेगा उसके बाजू की ये। पर हमें क्या करना है, जो ये चार्ट्स है उनको ज्यादा साइज देनी है एज कम्पेयर टू इसको। अब इसको रखने की पारी है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे आप बताओ। अब ये हो गया फुल कंटेनर, अगर आप इसको सेलेक्ट करो टोटली तो ये क्या हुआ, एक टोटल कंटेनर बन गया। अब तो ये कंटेनर के ऊपर ये रखना है, तो क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे अभी वर्टिकल कंटेनर। अब एक वर्टिकल कंटेनर ले लो, उस कंटेनर के अंदर इसको रख दो। तो इसको डबल क्लिक करना है, इसको साइड में रख देना है, फिर इसको टोटल कंटेनर को सेलेक्ट कर लेना है, टोटल फुल कंटेनर। जब ऐसे हो गया टोटल कंटेनर सेलेक्ट, फिर इसको ड्रैग कर देना है, शिफ्ट प्रेस कर देना है और यहाँ पे नीचे रख देना है। फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करो, फिर डबल क्लिक करो और अभी इसको साइड में रख दो। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा डैशबोर्ड है उसको नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल कंटेनर को ड्रैग कर लेता हूँ, इसके अंदर पहले एक इमेज ऐड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आप आपका लोगो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिट और सेंटर कर देना है, अप्लाई और ओके कर देना है। ये होने के बाद अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देना है। अब जो हमारा डैशबोर्ड का नाम रहेगा यहाँ पे BRD डॉक्यूमेंट्स में आना है। ये हमारा जो डैशबोर्ड है उसको नाम कॉपी कर लेना है, फिर टैब के ऊपर जाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको कर देना है एरियल और इसकी साइज कर देना है आपको 24, होल्ड कर देना है। इसका कलर एक तो आप व्हाइट कर सकते हो, अदरवाइज इसका कॉम्बिनेशन में रख सकते हो। अगर आपको ऐसे रखना है और बैकग्राउंड में आपको
व्हाइट चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका बैकग्राउंड चेंज करके यहाँ पे व्हाइट कलर रख सकते हो, बैकग्राउंड ग्रीन रख देना और यहाँ पे व्हाइट रख देना, ये दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। तो हम ऐसे रखते हैं, फिर इसकी हाइट हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। हाइट कम करने के बाद ये इसका भी थोड़ी सी विड्थ कम कर लेते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूट इवनली नहीं होना चाहिए, मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नहीं है तो मैं इसकी थोड़ी सी साइज कम करने का ट्राई करता हूँ। चलो, तो ये इसकी साइज कम हो गई है। फिर इन दोनों को मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे नीचे यहाँ पे फिट कर देता हूँ। उसके बाद टोटल सेलेक्ट करना है, फिर देखना है इसके जो बैक साइड है यहाँ पे कुछ कंटेनर नहीं होने चाहिए, अगर हो गए तो रिमूव कर देना है। फिर डबल क्लिक और टोटल सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे कर देना है ये जो फ्लोटिंग है इसको अनटिक कर देना है। तो इसको अनटिक करने के बाद ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको इसको फिट कर देना है, इसको डबल क्लिक कर देना है और इसकी थोड़ी सी विड्थ आपको इंक्रीज कर देनी है। तो यहाँ पे आपके की पे आपको विजिबल हो गया है। इसके बाद इसकी जो हाइट है वो हमें कम करना है, इसको डबल क्लिक करो और इसकी हाइट आप कम कर दो। इसको एक तो ऐसे कर सकते हो और डबल क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे एडिट हाइट के ऊपर जाओ और यहाँ पे 103 है, हम इसको 70 रख देते हैं, 70 करके एंटर कर देते हैं। तो इसकी हाइट अब कम हो गई है। तो ये जो लोगो है इसकी आप थोड़ी सी विड्थ कम कर सकते हो। ओके, ये लोगो होने के बाद इसके ऊपर क्लिक करो, लेआउट में चले जाओ और ये जो पैडिंग है इसकी पैडिंग कर दो आप 0। पैडिंग 0 होने के बाद इसको सेलेक्ट करो, इसको डबल क्लिक करो और इसको क्या करना है, हमें लेआउट में जाके बॉर्डर्स में जाना है। बॉर्डर में जाके एक बॉर्डर सेलेक्ट कर लेनी है और इसको ग्रीन कर देना है। उसके बाद सेम कर देना है इसके लिए भी, इसको क्लिक करो और डबल क्लिक करके इसको एक बॉर्डर दे दो, सेम बॉर्डर देनी है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करो, इसको डबल क्लिक, इसको बॉर्डर में चले जाओ, बॉर्डर में सेम कर देना है, आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको भी सेलेक्ट करो, डबल क्लिक, इसको भी बॉर्डर में चले जाओ, बॉर्डर में जाके आपको ये कलर दे देना है। सेम इसके लिए भी करो, डबल क्लिक, बॉर्डर में चले जाओ, यहाँ पे क्लिक करो और ये ग्रीन कलर को आपको दे देना है। अब उसके बाद क्या करना है, ये तो हमने बॉर्डर दे दी और एक आउटर बॉर्डर दे दी जो फाइनल रहेगी। इसके ऊपर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक और इसके ऊपर डबल क्लिक। इसको क्या करना है, बॉर्डर में जाना है, इसको थोड़ा सा बड़ी सी बॉर्डर दे देनी है। अब देखो ये आपका डैशबोर्ड ऑलमोस्ट हो गया है। अभी क्या करना है, जैसे हमें समझ में नहीं आ रहा है इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको पर्टिकुलरली सेलेक्ट करो, फिर बॉर्डर में चले जाओ, बॉर्डर में जाके एक लाइट आप नॉर्मल सी बॉर्डर दे सकते हो। तो क्या हो गया, दिख रहा है इसका एक स्क्वायर। सेम इसको सेलेक्ट करो, बॉर्डर में चले जाओ, छोटी सी एक बॉर्डर दे देना है एकदम पतली सी। सेम इसको भी करो, क्लिक, बॉर्डर, यहाँ पे जाके या इसको सेलेक्ट कर लो। अब इसमें जाओ, बॉर्डर में जाओ, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्लिक करो, बॉर्डर यहाँ पे सेलेक्ट करो, इसको भी सेलेक्ट कर लो। तो ये हो गई हमारी बॉर्डर। तो यहाँ से थोड़ा सा गैप दिख रहा है, उस गैप को हम कम करने का ट्राई करते हैं। इसको डबल क्लिक करो, डबल क्लिक, उसके बाद फिर से डबल क्लिक करो, ये कंटेनर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो हमारी पैडिंग है उसको हम कम कर लेते हैं। इसको 4 की जगह कर लो आप 0। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ी सी कम हो गई है। फिर से इसको सेलेक्ट करो, डबल क्लिक, फिर से डबल क्लिक, देखो डबल क्लिक, फिर से डबल क्लिक। ये जो 4 है इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे अनटिक कर देना है और इसको हम कर देते हैं 0। तो अब ये मैच हो गई है। अब इसके अंदर भी थोड़ा गैप लग रहा है, अगर आपको इसको कम करना है तो इसको डबल क्लिक करो और डबल क्लिक करने के बाद आप इसकी पैडिंग भी रिमूव कर सकते हो। इसको डबल क्लिक करो, इसको भी डबल क्लिक करो, अब इसको नहीं, इसको डबल क्लिक करो, फिर से इसको डबल क्लिक करो, इसको डबल क्लिक करो और यहाँ से आप जो है टॉप से भी थोड़ी सी पैडिंग कम कर सकते हो। जैसे 4 की जगह आपने 2 0 करके देखते हैं, ठीक है। तो इसकी अभी साइज थोड़ी सी कम हो गई है। अब रहा इसके एलिमेंट का, इसको डबल क्लिक करो, डबल क्लिक और इसकी भी जो है साइड से पैडिंग कर दो 0, ठीक है। अब ये यहाँ है सब लाइन में आ चुका है। अभी अगर आप देखो इसका जो कलर है वो व्हाइट लग रहा है और इसका जो
बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा चेंज है। तो इसके लिए अब हमें इसका अगर कलर चेंज करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है, फॉर्मेट में चले जाना है। यहाँ पे बकेट्स में जाने के बाद ये कलर को आप कर सकते हो यहाँ पे व्हाइट कलर। तो इसका जो है इसका भी कलर चेंज हो गया है। इसको क्लिक करो, इसको भी कर दो व्हाइट कलर, और इसको भी सेलेक्ट कर लो और इसको भी कर दो आप एज अ व्हाइट कलर। इसको भी सेम कर दो, इसका भी अगर आपको कलर चेंज करना है तो कर लो, इसको व्हाइट कर दो। इसका भी कलर चेंज करके इसको व्हाइट कर दो। इसका भी कलर चेंज करके इसको व्हाइट कर सकते हो। इसका भी कलर चेंज करो और यहाँ पे व्हाइट कर सकते हो। तो ये हो गया है टोटल। अभी हम क्या करते हैं, ये जो नंबर्स है उसको पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, जैसे यहाँ पे भी देखो यहाँ पे भी देखो, तो इसको हम एक यूनिट फिट कर देते हैं। इसके अंदर चलते हैं शीट के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट में चले जाना है, यहाँ पे नंबर्स में जाना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो डिस्प्ले यूनिट है इसको कर देना है मिलियन। तो ये हो गया मिलियन में कन्वर्ट। उसका डेसिमल सिंगल डेसिमल कर देना है। सेम कर देना है दूसरे के लिए भी, इसके ऊपर चले जाना है इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है, फॉर्मेट में चले जाना है, इसके ऊपर क्लिक करके कस्टम में चले जाना है, इसको 1 कर देना है, फिर इसके अंदर मिलियन के ऊपर क्लिक कर देना है। एक तो आप अब देखो इसकी वैल्यू थोड़ी कम है तो 0.1 मिलियन लग रहा है, तो इसको आप 1000 में रख सकते हो, तो ये 1000 में शो हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड को हमें कलर दे देंगे। तो जो लास्ट वाला कंटेनर है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है आपको, सबसे लास्ट वाला कंटेनर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर जाके ये कलर को आपको सेलेक्ट कर देना है। ये कलर को सेलेक्ट करने के बाद कुछ ये इस तरह दिखेगा। उसके बाद अब इसके बाद इसकी जो ओपेसिटी है इसको हम कर देंगे 10, तो इसको कर दो 10। तो इसको 10 करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक तो आप सेम कलर देख सकते हो जो बैकग्राउंड में है, अदरवाइज अगर आप इसको व्हाइट करना चाहते हो तो व्हाइट कर सकते हो। अगर अब देखो इसमें से कुछ कुछ है जिसने ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर ले लिया है, पर अगर इसमें नहीं लिया है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट में चले जाना है, यहाँ पे बकेट के ऊपर जाने के बाद इसको कर देना है नन, तो इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। इसके लिए भी हम सेम करते हैं, इसके ऊपर जाना है, यहाँ पे कर देना है नन, और सेम इसको भी सेम प्रोसेस कर देनी है। अब ये जो है इसका भी बैकग्राउंड कलर नहीं ले रहा है, इसको सेलेक्ट करो, सेम प्रोसेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, इसको भी सेम, इसको भी सेम करना है और इसको भी सेम कलर दे देना है। अब ये हो गया, इसको हम हाइड कर देते हैं। अब ये लगभग हमारा डैशबोर्ड अभी रेडी हो चुका है। अभी ये जो लोगो है इसको हम बॉर्डर देते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है, बॉर्डर में चले जाना है और इसको स्लाइड वाली बॉर्डर दे देनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी ये जो हमने फिल्टर्स क्रिएट किए उसको एक बार चेक कर लेते हैं ये वर्क हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसको अगर आप सेलेक्ट करो तो ये वो वर्क नहीं हो रहे हैं। तो इसको वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे चले जाना है अप्लाई वर्कशीट और ऑल यूजिंग द डेटा सोर्स, इसको भी सेम कर देना है। इसको भी क्लिक करो और इसके लिए भी सेम करना है आपको। इसके लिए भी आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस कर देनी है, ऑल यूजिंग डेटा सोर्स, इसको भी सेम कर दो। और इसको भी आपको सेम प्रोसेस कर देनी है। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो ग्रीन कलर है वो इस बॉर्डर को टच नहीं हो रहा है, इसको हमें प्रॉपर्ली उसको फिट करना है। तो इसको सेलेक्ट करना है बॉर्डर के ऊपर, इसको तो इसके लिए हमें इसको सेलेक्ट करना है, लेआउट में जाना है और यहाँ पे जो पैडिंग है इसको पहले अनसेलेक्ट कर लेना है, और जो लेफ्ट है उसको 0 कर देना है और राइट है उसको भी 0 कर देना है। तो सेम करना है सबके लिए भी, तो इसको भी सेम करेंगे, इसको अनसेलेक्ट कर देना है, इसको कर दो 0, इसको भी कर दो 0, इसको क्लिक करो यहाँ पे, इसको अनसेलेक्ट, इसको कर दो 0, इसको कर दो 0। अब जो है हमारा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे फिल्टर्स क्रिएट किए उसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं वर्क हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसको अगर अनसेलेक्ट करने के बाद ये टोटल क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। तो मैं इसको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखो ये सब ब्लैंक हो गए हैं। अगर मैं 2021 को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो 2021 का रिकॉर्ड दिख रहा है, यहाँ पे भी 2021 का रिकॉर्ड दिख रहा है। इसका मतलब हमारे फिल्टर्स जो है वो वर्क हो रहे हैं। तो ऐसे ही हम बाकी के एक बार टेस्ट कर लेते हैं फिल्टर्स। ये फिल्टर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, इसको थोड़ा अनसेलेक्ट करके देखता हूँ, तो वैल्यू जो है हमारी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब हमारे जो फिल्टर्स है वो टोटली वर्क हो रहे हैं।
ओके, इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको अनसेलेक्ट करके देखता हूँ। अब ये लास्ट वाला, इसको भी अनसेलेक्ट करके देखता हूँ, तो ये वर्क हो रहे हैं। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑल, इसको भी ऑल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हम क्या करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसमें से टैब्लू को रिमूव कर देते हैं और डैशबोर्ड रखते हैं। इसको ओके कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, और ये सेम नेम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। ओके, अभी जैसे अगर मैं मेरा कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ पॉपअप सा आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं टूल टिप। अभी मुझे क्या करना है, अगर मैं इसके ऊपर ऐसा स्क्रॉल करूं तो मुझे इसका टोटल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। ये तो दिख रहा है मुझे, पर मुझे क्या करना है, इसके ऊपर जब मैं स्क्रॉल करूं तब एक टेबल फॉर्मेट होना चाहिए, और उस टेबल के अंदर मुझे टोटल दिखना चाहिए, उसकी पर्टिकुलर आईडी कौन सी है, और एक ऐसे मतलब टेबल होना चाहिए आईडी, उसके बाद जो है उसका रीजन का नाम, और उसके बाजू में आना चाहिए मुझे कितना कार्बन वहां पे यूज हुआ है, पर्टिकुलर आईडी के साथ मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक न्यू शीट क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस न्यू शीट के अंदर मैं क्या करूंगा, जो जो रिक्वायर्ड है मुझे, जैसे आईडी चाहिए मुझे, आईडी के साथ हमें देखना है रीजन, तो मैं रीजन को भी ड्रैग कर लेता हूँ आईडी के बाजू में, और इसके साथ मुझे कार्बन का एमिशंस को टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी ये जो शीट है उस शीट को यहाँ पे ड्रैग करेंगे, पर इसको ऐसे नहीं करना है, इसके अंदर चले जाना है। इसके बाद इस टूल टिप के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन रहेगा, और यहाँ से जो है हमें शीट्स को लेना है। तो हमारी शीट का नाम क्या है, शीट 11। तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ और इन दोनों को मैं टेम्पररी रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद ओके कर देना है। तो अगर आप देखो, मैं इसके ऊपर जब कर्सर लेके जा रहा हूँ तो एज अ टेबल ये शो कर रहा है वैल्यू को। जैसे चेंज करो तो उसका जो रीजन है और आईडी है वो चेंज हो जा रही है। तो अभी देखो, मैं अगर यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये वर्क हो रहा है, तो मुझे ऐसे टाइप में वो देखना था। तो यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड है वो रेडी हो चुका है, वो दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, उसका कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी नाइस। अब आप भी ये सेम डैशबोर्ड बना के देखना, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। आप इसको बनाओ, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर सेम ऐसे ही डैशबोर्ड बनाते हैं, और इसका जो लुक एंड फील रहता है, ये जो चार्ट्स रहते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट है, ये सेम एज इट इज रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। और अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, और अगर आपको कुछ डिफरेंट वीडियो चाहिए तो वो भी आप पिन कर सकते हो, तो मैं इसके रिलेटेड वीडियो बना सकता हूँ। अभी हम देखते हैं कि टेस्टिंग कैसे करना है। तो टेस्टिंग के लिए क्या करना है, आपको ये अपनी जो एक्सेल फाइल है इसको ओपन कर लेना है, और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि आप उसके ऊपर टेस्टिंग के लिए कैसे टेस्ट डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, तो वो सेम पैटर्न आप देख सकते हो। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं इस वीडियो में भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर टेस्ट डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, आप वहां से वो बना सकते हो। तो जैसे कि अगर हमें देखना है, एक तो हम टेस्ट करके देखते हैं। जैसे मुझे कीपैड टेस्ट करना है, टोटल कार्बन इमिशन, तो इसके लिए हम यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे टोटल कार्बन वाला हमारे पास अवेलेबल है, इसको कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करेंगे और इसका सम देखेंगे। इसका सम कितना आ रहा है अभी 16.18। तो ये 16.2 राइट, ये मैच हो रहा है। अगर आप 16.18 ये जो आगे का है उसको अगर हम मिलियन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाता है 16.2, ये राउंड होने के बाद। उसके बाद है एवरेज रिसाइकलिंग रेट, तो उसके लिए हम चलते हैं फिर से इसके ऊपर। रिसाइकलिंग जो रेट है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, उसके बाद देखो इसका एवरेज है 72.07, यहाँ पे आके देखो 72.07। अगर वैसे ही आपको इसको टेस्ट करना है टोटल वाटर कंजम्पशन एशिया के लिए, तो यहाँ पे चले जाओ और इसको टॉप में लेके जाओ। उसके बाद यहाँ पे हमें फिल्टर देना है एशिया के लिए, तो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दो फिल्टर, इसके ऊपर जाके यहाँ पे फिल्टर के ऊपर क्लिक कर दो, रीजन में सेलेक्ट कर दो सिर्फ एशिया। तो इसका जो टोटल सम आ रहा है अभी वो आ रहा है 715066, पर अगर आप देखो टैब्लू के अंदर वो मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही बग जो है वो हम पकड़ सकते हैं, या जो हमारे मिस्टेक्स है वो टेस्टिंग के थ्रू हम पकड़ सकते हैं। इसलिए हम टेस्टिंग करते हैं, कभी भी डैशबोर्ड रहे या सॉफ्टवेयर के लिए उसकी टेस्टिंग करते हैं। अब इसका जो प्रॉब्लम है, अभी हमने एक्सेल में चेक किया, एक्सेल का ओरिजिनल डेटा फिल्टर भी बराबर लगा, तो वैल्यू नहीं मैच हो रही है। तो इसके अब हम क्या करेंगे, शीट को ओपन कर लेते हैं। शीट को ओपन करने के बाद आप देखो हमने जो है कार्बन के रिलेटेड कॉलम यूज किया है, पर हमें कौन सा चाहिए, वाटर के रिलेटेड चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास वाटर के रिलेटेड है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ।
उसके बाद सेम करूंगा मैं, यहाँ पे वाटर वाला है, इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, तो इसकी अभी वैल्यू चेंज हो गई। तो हमारी क्या मिस्टेक हुई थी, हमने जो कॉलम है वो गलत सेलेक्ट कर लिया था। तो ये पर्पज है टेस्टिंग करने का। जो हमने डैशबोर्ड बनाया उस डैशबोर्ड का अगर हम टेस्ट ना करते, डायरेक्ट अगर क्लाइंट के पास दे देंगे और उनको जो वैल्यू है वो वैल्यू गलत चली गई, तो क्या होगा, वो जो डिसीजन लेंगे वो भी गलत हो जाएगा। उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं कभी भी डैशबोर्ड कंप्लीट होने के बाद। चलते फिर हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। अभी हम चेक करते हैं आशिया के लिए 715066 तो अभी भी ये वैल्यू मैच नहीं हो रही है। एक बार हम क्या करते हैं, इसके ऊपर का फिल्टर रिमूव कर देते हैं। ये जो फिल्टर लगाए थे हमने वो फिल्टर को रिमूव कर देते हैं, रीजन को। और ये जो टोटल डेटा है उसको हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा में चले जाते हैं। इसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स और ओके कर देते हैं। यहाँ पे नो डुप्लीकेट्स है। तो अभी हम फिर से एक बार टेस्ट करके देखते हैं। मैं रीजन में चला जाता हूँ और यहाँ पे एशिया के लिए फिल्टर लगा देता हूँ, उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जो वाटर वाला कॉलम है इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर देता हूँ। अब इसकी जो टोटल सम आ रही है 7196,575 और यहाँ पे आने के बाद देखो तो ये सेम वैल्यू हमें शो हो रही है। इसका मतलब ये जो अभी जो चार्ट है वो एक्यूरेट वैल्यू शो कर रहा है। तो इसके लिए हमारा टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या चेक करना है, जो फिल्टर से वो वर्क हो रहे या वर्क नहीं हो रहे। अभी ये होने के बाद अभी हमारा जो डैशबोर्ड है वो कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या किया इसके अंदर, हमने पहले डेटा को क्लीन किया, उसके बाद डेटा को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद हमने बिजनेस रिक्वायरमेंट समझ ली कि कैसे बिजनेस होता है, कैसी रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि अलग अलग चार्ट्स कैसे बनाने हैं, अलग अलग केपीआईज कैसे बनाने हैं, उसके बाद टेस्टिंग कैसे करनी है, डैशबोर्ड कैसे बनाना है, डोनट चार्ट कैसे बनाना है, लाइन चार्ट कैसे बनाना है और डिफरेंट डिफरेंट चार्ट देखे। तो ये सब हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप ये डैशबोर्ड एक बार बना के देखना और आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और आपके दोस्तों के साथ कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट डैशबोर्ड। इस सीरीज में हम जो है टोटल डैशबोर्ड कवर करने वाले हैं। मैं लगभग यहाँ पे 100+ डैशबोर्ड पोस्ट करने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।